तो है गाइस, नाउ वी आर इन विजुअल स्टूडियो कोड एंड हमें टाइप स्क्रिप्ट वाले को क्लियर करके जेएस पे मूव करना चाहिए। एंड ये कोड मैं फिर से लिख करके दिखा रहा हूँ, एक सेकंड चेक करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वर को क्रिएट करना, सबसे पहले कॉन्स्ट एच टी टी पी इज इक्वल्स टू एच टी टी पी इज इक्वल्स टू रिक्वायर एच टी टी पी। ठीक है, एच टी टी पी। यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइड है। ठीक है, देन सर्वर, यदि मैं एक काम करते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में सर्वर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर कर देते हैं। ठीक है, देन सर्वर क्रिएट हमारी हो जाती है यहाँ से। अब ये है कि इससे एक कांस्टेंट के अंदर रखने से क्या फ़ायदा है, फंक्शन को कॉल करने में परेशानी नहीं होगी, ऐसे भी परेशानी नहीं होगी। चलिए ऐसे भी करके दिखा देते हैं पहले। ठीक है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, आगे पीछे कर देने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट में जो रहता है वो जनरली रिक्वेस्ट को रखा जाता है। आप यहाँ पे कुछ अलग वेरिएबल यूज़ कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे फ़ायदा ये है कि थोड़ा आसान रहता है समझना। ठीक है, चलिए फंक्शन को क्रिएट करके कॉल करते हैं एंड हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट इन, ठीक है, रिस्पॉन्स को ख़त्म करके लिखते हैं हे देयर इज़ वेब ट्यूटोरियल्स वेब डेव ट्यूटोरियल्स बाय बाय पवन। ठीक है, देन मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पे सर्वर को कॉल करूँगा। अब यहाँ पे मैं सर्वर को कॉल करूँ कैसे, मेरे पास तो कोई यहाँ पे वेरिएबल है नहीं। ठीक है, क्या दिक्कत है, अगर मैं कुछ यहाँ पे ऐसे कॉन्स्ट सर्वर रखते थे तो सर्वर डॉट लिसन सर्वर को सुनाते थे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है ना, डॉट को सुना देते हैं। देखा जाए तो डॉट ही ना है, लिसन से पहले क्या आता था, डॉट आता था ना, जैसे सर्वर डॉट लिसन, सर्वर तो यहाँ पे है ही नहीं तो डॉट लिसन। यस, स्टार्ट कर देते हैं। डॉट लिसन सर्वर को क्या सुनाते हैं कि ये हम 5500 पे रन करना चाहते हैं इस बारी। ठीक है, ये फंक्शन का सिंबल, देन कंसोल डॉट लॉग। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सो दैट थोड़ा पता चल जाए कि चल क्या रहा है। ये हमें टर्मिनल में दिखने वाला है। ठीक है, अभी जो मैं टाइप करने वाला हूँ यहाँ पे टर्मिनल में दिखेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं सर्वर इज़ रनिंग एंड यहाँ ऑन 5500 पोर्ट। ठीक है, लेकिन हम कुछ वैसा यहाँ पे लिखा ना जो थोड़ा यूआरएल टाइप से हो, ताकि हम यहाँ पे क्लिक करते ही डायरेक्ट अपना वेब ब्राउज़र के ऊपर पहुँच सकें। तो ठीक है, मैं थोड़ा लिखने का ट्राई करता हूँ, आप भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एच टी टी पी एस, ठीक है, लोकल होस्ट कितने 5500 पे है तो 5500। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसे छोटा करना चाहूँगा, इसे माउस व्हील के हेल्प से। ठीक है, हो गया ज़्यादा ही छोटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा छोटा कर देते हैं ना, हाँ ठीक है, ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, क्योंकि हम यहाँ पे नोडेमोन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है, आप कोई भी फाइल को रेगुलर बेसिस पे, यानी बार बार यदि आपको उसको रन नहीं करना है, बार बार यदि आप उसको रन नहीं करना चाहते, तो आप एक बार सिंपली नोडेमोन इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, कुछ भी चेंजेस ओकर्स होते हैं, फाउंड होते हैं, इनकाउंटर्ड होते हैं, तो झट से यहाँ पे वो उसका शो कर देता है कि कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, बट यदि नोडेमोन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अलग पड़ी है आज के डेट में, हम एक वैसा कमांड चलाएंगे जिससे नोडेमोन के जैसा ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अपने आप कंटिन्यू पकड़ लेगा इसको, फिर जब तक हम कुछ जब तक सर्वर क्रैश नहीं होगा ये चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वर क्रैश होने के बाद आपको एरर हैंडलिंग भी सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए नोड, क्योंकि हम नोड यस पढ़ रहे हैं तो नोड लिख के माइनस माइनस या फिर डैश डैश या फिर हाइफन हाइफन जो भी है, वॉच, यहाँ पे देखो इसको, तुम नोड को देखो, और कौन सा फाइल का नाम क्या है, एच टी टी पी एस। ठीक है, हम यदि यहाँ पे टैब मार देंगे ना, अभी टैब करने पे एग्जैक्ट जो है वो लिखा जाए, जैसे कि मैं एच टी टी पी तक ही रखता हूँ। ठीक है, एच टी टी तक ही, फिर भी इसका पूरा नाम जो है वो लिखा जाएगा यदि मैं टैब दबाता हूँ तो। ठीक है, चेक कर सकते हो, एंटर करने के बाद ये चल रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो है ये हमारा URL है। ठीक है, इसको ऐसे करो, कॉपी करो एंड क्रोम ब्राउज़र ओपन करो। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्रोम ब्राउज़र मेरा ओपन हो गया एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ, ऐसे करके, ऐसे एंटर कर। ओ गाइस, ये क्या हो रहा है भाई, लोकल
होस्ट 5500। ये तो कुछ और ही सीन दिखा रहा है गाइज। रिस्पॉन्स डॉट एंड, क्या प्रॉब्लम हो गया? कंसोल में कुछ हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग CLG, ठीक है। हे, ठीक है। एंड अब मैं जा करके सर्वर में करता हूँ, ठीक है। तो ये रन नहीं कर रहा। लोकल होस्ट टाइप करना होगा खुद से, लोकल होस्ट 5500, ठीक है, 5500 5500। ये देखो, आप चेक कर सकते हो, ये हमारा रन करने लगा गाइज, ठीक है। बहुत अच्छा। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ चेंजेस करके दिखा दूँ आप सभी को। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर दिस इज है देयर इज वेब डेव ट्यूटोरियल्स बाय पवन, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा स्टाइलिंग करने वाला हूँ, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, HTML की हेल्प से यहाँ पे कोई स्टाइलिंग किया जा सकता है। HTML इन द सेंस HTML, जैसे कि हम इसको कंट्रोल X करके रख लेते हैं, ठीक है। पहले इसके अंदर हम जो भी लिख देंगे ना, इससे H1 टैग से थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट दिखेगा, आप सभी को पता ही है, H1, ठीक है। इसे क्लोज कर देता हूँ। एंड जो भी हमने कॉपी करे थे यहाँ पे जाके पेस्ट, सिंपल आप सभी को दिखेगा। थोड़ा सा मैं इसको कलर देना चाहूँगा CSS की हेल्प से, स्टाइल स्टाइल है ना। एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे क्या एरर, बहुत ही गुस्सा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दे देते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड है यार। स्टाइल का स्पेलिंग क्या गुंडा बने करे हैं, ठीक है। कलर रेड दे देते हैं, ठीक है। यार ये तो ये कुछ एरर ओकर हो रहा है हमें। चलो इसे बाद में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ब्राउज़र में देख के देखते जाए कैसा क्या है, ये चेक करो आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, ठीक है।